हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आप जानते ही हैं हम इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी मुहावरों या लोकोक्तियों के बारे में, जिन्हें छत्तीसगढ़ी में हाना बोला जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में। तो अगला जो हाना है ना, पिछला हमने वीडियो बनाया हुआ है, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत सारे छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों के बारे में चर्चा किया है और आगे यह सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको यहाँ से सभी छत्तीसगढ़ी मुहावरों के बारे में, लोकोक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उनका अर्थ और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, हिंदी से उनका कैसे समानता होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो आज देखते हैं हाना। पहला है, आबे रे धमना किंदर बुल के मोरेच अंगना। ठीक है, या आबे रे धमना किंदर फिर के मोरेच अंगना। अर्थ होता है घूम फिर कर वापस आ जाना। धमना सांप का एक प्रकार जानते हैं। ठीक है, किंदर बुल के मतलब घूम फिर करके वापस आ जाना। ठीक है, तो आबे रे धमना किंदर बुल के मोरेच अंगना। ठीक है, घूम फिर करके वापस आ जाना। आप जानते ही हैं, जैसे मिठाई का डिब्बा होता है या दीपावली टाइम सोन पापड़ी का डिब्बा, तो घूम फिर करके वापस आते ही रहता है ना। हम किसी दूसरे को देते हैं, कोई दूसरा तीसरे को देता है और तीसरा हमको फिर वापस कर देता है, तो इस प्रकार से होता है ना। उसी के लिए बोला गया है छत्तीसगढ़ी हाना, आबे रे धमना किंदर बुल के मोरे चंगना। ठीक है, अगला हाना है, आघू के बैला पानी पिए पाछू के चिखला। अर्थ होता है शुरुआत करने वाले को या आगे चलने वाले को अच्छी चीज़ें प्राप्त होना। ठीक है, और पीछे जो चलता है उसको अच्छी चीज़ें प्राप्त नहीं होना, है ना। जो बची खुची चीज़ें हैं वो प्राप्त होना। ठीक है, चिखला का अर्थ यहाँ पर कीचड़ है। बैला आप जानते ही हैं, बैल। तो आघू के मतलब सामने होता है। आघू के बैला पानी पिए पाछू के चिखला। जो शुरुआत करता है या रास्ते में आगे आगे चल रहा होता है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए बोला गया है आघू के बैला पानी पिए पाछू के चिखला। अगला हाना है, कोढ़ तेमा खजरी। ठीक है, अर्थात अवगुणों का भंडार होना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस प्रकार से बोलते हैं ना हिंदी में। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसीलिए छत्तीसगढ़ी में इसी प्रकार का हाना है, कोढ़ तेमा खजरी, है ना। एक अवगुण पहले से है, उसके ऊपर एक और अवगुण, तो इसीलिए बोला जाता है कि कोढ़ तेमा खजरी, अर्थात अवगुणों का भंडार। ठीक है, अगला हाना है, लकर धकर के घानी आधा तेल आधा पानी। अर्थ होता है जल्दबाजी में आधा अधूरा काम करना, है ना। घानी मतलब घानी तेल निकालने का मशीन, है ना। तेली का जो घानी होता है, इस प्रकार से बोला जाता है। उसमें बैलों को फांद करके या बांध करके, है ना, गोल गोल घुमाया जाता है घानी को, है ना। और आपने गांव में अगर देखा होगा तो जो गन्ना निकालने का मशीन होता है ना, उसको भी बैलों से या ट्रैक्टर से घुमाया जाता है और वहाँ से गन्ना का रस निकाला जाता है ना। आजकल जो शहरों में छोटे छोटे गन्ना रस के जूस कॉर्नर होते हैं, वहाँ जो मोटर लगा होता है ना, तो पहले वहाँ पर गांव में जब बहुत अधिक मात्रा में खेती करते थे, तो वहाँ पर बैल या भैंस को गोल गोल घुमाया जाता था और वो जो मशीन होता है उसको चलाया जाता था। तो वैसे ही तेल निकालने के लिए घानी जो होता है वो उसमें बैलों को बांध करके घुमाया जाता है। तो लकर धकर के घानी आधा तेल आधा पानी, मतलब अगर जल्दी जल्दी घुमा दोगे तो आधा तेल निकलता है और आधा पानी, इस प्रकार से बोला गया है ना। आधा अधूरा तेल निकलता है, पूरा तेल नहीं निकल पाता, तो इसलिए जल्दबाजी में काम करने से वो आधा अधूरा होता है ना। तो आराम से काम करना चाहिए, धीरे धीरे से और अच्छे से, इसका कहने का अर्थ है। अगला हाना है, छः आगर छः कोरी। मतलब यह एक बहुत बड़ी राशि को सूचित करता है। ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े शब्द को या राशि को या किसी मात्रा को सूचित करना हो तो यह बोला जाता है कि छः आगर छः कोरी है ना। इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी राशि है, एक सूचक है। ठीक है, अगला हाना है, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। अर्थ होता है कहीं का गुस्सा कहीं और निकालना, है ना। हफ्ते मतलब कि चोट लग जाना, ठोकर लग जाना। ठीक है,
पथरा मतलब वन के पत्थर से यानी बाहर के पत्थर से आपको चोट लगा, आप को ठोकर लगा और आप घर में आकर के घर के पत्थर को या जो सील होता है या कोई भी अन्य औजार या बर्तन उसको आप फोड़ रहे हो, है ना। यानी कि गुस्सा आपका आपका किसी और बात से है, बाहर किसी से लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, वहाँ आप कर आपको गुस्सा आया तो वहाँ नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वहाँ आप कमज़ोर साबित हो गए। तो घर में आकर के गुस्सा निकाल रहे हो, है ना। जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, उनके ऊपर आप सारे गुस्सा को निकाल रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि हफ्ते बन के पथरा फोड़े घर के सील, अर्थात कहीं का गुस्सा कहीं और निकालना। अगला हाना है कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल चले, है ना। अर्थात पुरानी आदतें नहीं छूटती हैं, है ना। कोई भी कत को कोई भी अहिरा पिंगला पढ़े मतलब कोई भी कितना भी पढ़ लिख ले, है ना, उसका चाल चलन जो होता है वो पुराना जो उसका मूल प्रकृति होता है उसी के अनुसार होता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल चले, अर्थात पुरानी आदतें कभी नहीं छूटती हैं। जैसी उसकी नेचर में है वह वो कितना भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, कहीं भी चला जाए, वो अपने नेचर के अनुसार ही काम करता है। इसलिए बोला गया है कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल चले। अगला हाना है कथरी ओढ़े घी खाए, अर्थात संपन्नता को छिपाना, है ना। कथरी मतलब एक फटी पुरानी टाइप की एक कंबल के स्थान पर ओढ़ने का एक पुराना जो ग्रामीण अंचल में, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में, है ना, जो बिस्तर होता है या चद्दर टाइप का, है ना, उसको बोला जाता है कथरी, है ना। तो ये कंबल के स्थान पर कथरी को ओढ़ा जाता था ठंड के महीनों में। आजकल अब लोग संपन्न होते जा रहे हैं तो कंबल और अन्य प्रकार के ओढ़ने के चद्दर इस प्रकार के साधन आ गए हैं। तो इसका अर्थ होता है कि कथरी ओढ़े घी खाए। कथरी दिख रहा है बाहर से फटा पुराना और अंदर से घी खा रहा है ना। इसका अर्थ हो रहा है कि संपन्नता को छिपा रहा है। आदमी संपन्न है लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ी हाना है कथरी ओढ़े घी खाए। अगला हाना है रोटी खाए टोर के गोट करे जोर के। अर्थ होता है सोच समझ कर बात करना, सही बात जोर के साथ करना, ठीक है। रोटी खाए टोर के मतलब कि रोटी को खाना है तो तोड़ करके, तोड़ने के उद्देश्य से खाओ, तोड़ तोड़ करके, लेकिन बात इस प्रकार से करो कि जुड़े, है ना, लोगों से रिश्ता जुड़े या बात नुकसान ना हो, है ना, कोई भी रिश्ता टूटे नहीं, इस प्रकार से जुड़ने के उद्देश्य से और जोर के साथ, है ना। मतलब कि अगर सही बात बोल रहे हो तो अच्छे से जोर के साथ बोलो। तो रोटी खाए तोड़ करके रोटी खाना चाहिए, है ना, यह अच्छा होता है। मतलब पूरा का पूरा नहीं खाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से बार बार चबा चबा करके, तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। और बात इस प्रकार से करो कि रिश्ते जुड़ने लगें। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ी हाना है रोटी खाए टोर के गोट करे जोर के, अर्थात सोच समझ कर बात करना, सही बात जोर के साथ करना, ठीक है। अगला हाना है कर्म के नांगरला भूत जोते, है ना, अर्थात भाग्यशाली होना। अगर कर्म अच्छा है मतलब जिसका भाग्य अच्छा है तो उसका जो हल होता है उसको भूत भी आकर के जोत लेते हैं, है ना। आदमी को कोई काम करना भी नहीं पड़ता, ऐसा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी खाना कि कर्म के नांगरला भूत जोते, ठीक है। भाग्यशाली है आदमी तो उसका काम, कोई भी काम अच्छे से आसानी से हो जाता है, कुछ भी काम बिगड़ता नहीं है, इसलिए बोला गया है कर्म के नांगरला भूत जोते, ठीक है। तो अगले मुहावरों या लोकोक्तियों के बारे में, हाना के छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए रहेगा तो PDF PPT आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।